हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सॉलिड टेक। लास्ट वीडियो में हम VMware वी कन्वर्टर के बारे में पढ़ रहे थे कि वो क्या होता है और उससे हम किस तरह से मशीन कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शो करूँगा कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, कोई भी ब्राउज़र खोलें और उसमें लिख लें VMware vCenter कन्वर्टर स्टैंड अलोन डाउनलोड। इसके बाद आपको एक थर्ड लिंक मिलेगा फाइल हॉर्स। बेसिकली फाइल हॉर्स के ऊपर आपको बहुत सारी जो है वो सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो हम इस पर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ आपको एक नज़र आ जाएगा वी सेंटर कन्वर्टर। ये तकरीबन 17192 MB का फ्रीवेयर है, यानी आप इसके लिए कुछ भी कोई पे नहीं करना आपने। आप यहाँ से सेलेक्ट वर्जन कर लें। 6.2 जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देखेंगे तो मेरे डाउनलोड्स के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर ये आ गया वी सेंटर कन्वर्टर। सिंपल इसको डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपने लोकल इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन में आपको सिर्फ लोकल इंस्टॉलेशन को सेलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद आपको ये करना होता है कि आपके पास कोई जैसे मेरे पास यहाँ एक मशीन नज़र आ रही होगी आपको, विंडोज़ 10। ठीक है, ये विंडोज़ 10 की एक मशीन है। मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। तो इस मशीन को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, विंडोज़ 10 के अंदर जो है ना, अगर ये फिजिकल मशीन होगी, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी VMware के ऊपर ही बना रहा हूँ, तो फिर इसके अंदर बाज़ औक़ात ये होता है, एक प्रॉब्लम आपको आएगी। वो ये आएगी कि आपके अंदर इसके अंदर आपको जब एजेंट इंस्टॉल करना चाहेंगे इंस्टॉलेशन के दौरान, तो वो एजेंट इंस्टॉल नहीं करता। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यही सेटअप आप यहाँ पर भी चला लें विंडोज़ 10 की मशीन पर, और उसके अंदर सिंपल चला के उसको छोड़ दें। जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है उसको करके छोड़ दें। तो इसमें क्या होता है, इसके इंस्टॉलेशन में इस एजेंट को भी यहाँ इंस्टॉल कर देगा। क्योंकि मेरे पास अभी मेरा एक कंप्यूटर है और उसके ऊपर मैंने VM वर्क स्टेशन करा हुआ है और उसके ऊपर मैंने विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया हुआ है। तो होगा क्या कि ये अब जब मैं इसको कम्युनिकेट कराऊंगा दूसरी मशीन के साथ, तो इसकी कम्युनिकेशन, क्योंकि ये नेटिंग के ऊपर हुई है। नेटिंग क्या होती है, एक तरह का नेटवर्क के अंदर नेटवर्क ट्रांसलेशन होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने यहाँ पे भी वर्क स्टेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है ESXi के सर्वर पे आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो स्मूथ इंस्टॉलेशन हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। Hyper-V में भी नहीं आता, लेकिन समटाइम्स जो होता है विंडोज़ की मशीनों में आता है प्रॉब्लम, अगर वो अगर VM वर्क स्टेशन के ऊपर बनी हुई हो। अगर ये कोई फिजिकल मशीन होती मेरे नेटवर्क के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम नहीं आता मेरे पास, क्योंकि ये भी एक फिजिकल मशीन है, ये भी एक वर्चुअल मशीन है, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसके लिए देखें, मैंने ये VM वर्क कन्वर्टर यहाँ पे भी इंस्टॉल कर दिया डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के साथ। कोई आपको ऑप्शन चूज़ नहीं करना, ताकि इससे होता क्या है, फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिक इस इंस्टॉलेशन में एक एजेंट को इंस्टॉल कर देता है, जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी हम कन्वर्ट करते हैं मशीन को। देखें, यहाँ आगे मेरे पास VMware vCenter स्टैंडर्ड। सही, अब मैं क्या करूँगा, मैं फ़िलहाल इसको नो कर देता हूँ। ये बल्कि सर्विस कह रहा है, एजेंट की सर्विस स्टार्ट करनी है, हमने इसको यस कर दिया। ठीक है, सिंपल आपने ये काम करना है। दूसरा काम ये करना पड़ता है, बाज़ औक़ात नहीं भी करना पड़ता। अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आपको करना पड़ता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद मैं क्या करूँगा। उसके बाद ये मेरा एक मशीन है ESXi सर्वर। इसके अंदर एक मशीन नज़र आ रही है कन्वर्टेड, ये मेरी इंग्लिश वीडियो की थी। इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से देखें, अभी डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसको पावर ऑफ कर देते हैं। ये मैंने इसको पावर ऑफ कर दिया। अब ये पावर ऑफ हो जाएगी। पावर ऑफ होने के बाद मैं इस मशीन को यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ताकि ये मेरी इन्वेंट्री में से डिसअपियर हो जाए। तो हम दोबारा देखते हैं, हमारे डेटा स्टोर में भी आपकी मशीन नज़र आ रही होगी। ये आ रही है आपको विंडोज़ 10 कन्वर्टर, ये भी यहाँ से चली जाएगी वर्चुअल मशीन। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिलीट का, और हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो देखें, डेटा स्टोर में से भी आपको यहाँ से मशीन चली गई। ठीक है, अब हमें करना है क्या है, हमें अपनी विंडोज़ 7 की मशीन को कन्वर्ट करना है और उसको कन्वर्ट करके लेके जाना है हमें कहाँ पे, अपनी ESXi की मशीन पे। ठीक है, देखिए, ये मेरी विंडोज़ 10 की मशीन है, ये मेरी ESXi की मशीन है। इस मशीन को मुझे कन्वर्ट करना है इस मशीन के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने अपने लोकल सिस्टम पे VMware सेंटर वी कन्वर्टर को करा हुआ है इंस्टॉल। इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने अभी यूट्यूब के ऊपर सर्च किया था कि कोई ऐसा मुझे वीडियो नज़र आ जाए जिसके अंदर मुझे ये कन्वर्जन के साथ कस्टमाइजेशन भी आ जाए। कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कंप्यूटर नेम चेंज करना है, हार्ड ड्राइव का साइज़ को भी चेंज करना है, कम ज़्यादा करना है, उसकी वर्क ग्रुप को भी चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें चेंज अगर हम करें कन्वर्जन के दौरान, तो उसकी मुझे कोई भी वीडियो नहीं मिली थी। मतलब इस तरह की कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। मैंने 100 से ज़्यादा वीडियोस देखी हैं अभी।
तो उनमें किसी में भी बस सिंपल कन्वर्जन तो बताया, लेकिन आगे के एडवांस ऑप्शन नहीं बताएं। तो ये वीडियो आप ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें ये सारे मैं ऑप्शन डिस्कस करूँगा। तो हम सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं कन्वर्ट मशीन को। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा पावर ऑन मशीन। इसमें हमारे ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, लिनक्स रिमोट विंडोज़ मशीन है, लिनक्स मशीन है या लोकल मशीन, तीनों भी हो सकते हैं। अभी हमारी क्या है, रिमोट मशीन। अच्छा, उसके आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.18.96 मेरी विंडोज़ 10 की मशीन का आईपी एड्रेस है। और विंडोज़ में जो प्रिविलेज यूज़र है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर लिख लेते हैं यहाँ। इसके बाद मैंने जो पासवर्ड डाला है उसका वो मैं यहाँ एंटर करता हूँ। अच्छा, यहाँ व्यू सोर्स डिटेल, इसको अगर हम अभी ये सर्टिफिकेट आ रहा है, इसको हम इग्नोर करते हैं। तो ये सोर्स डिटेल के अंदर क्या बताएगा आपको, सोर्स डिटेल में बता देगा कि जिस मशीन को आपको कन्वर्ट करना है उसकी सारी डिटेल बताएगा कि उसका नाम क्या है। जैसे इसका नाम आ रहा है, फिजिकल मशीन है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और इसमें हार्ड ड्राइव का साथ आ रहा है 30 GB। मैं इसको डेमो के लिए क्या कर देता हूँ, 33 GB कर देता हूँ या 32 GB करता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए। इसी तरह ये आपको CPU की और रैम की डिटेल भी आ रही होती है। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट में अब ये पूछ रहा है कि आपको सेलेक्ट द डेस्टिनेशन टाइप। जब भी अगर आप ESXi होस्ट पे करेंगे तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो आप कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, VMware इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअल मशीन। इसको हम क्लिक करते हैं। तो देखें, आप वर्क स्टेशन के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको ESXi होस्ट पे कर रहा हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको अपने ESXi सर्वर का जो है वो IP एड्रेस देना पड़ेगा, और क्योंकि वो ESXi सर्वर लिनक्स बेस होता है तो लिनक्स के अंदर जो यूज़र होता है, प्रिविलेज यूज़र, वो रूट होता है। तो हम यहाँ रूट लिख लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं वहाँ उसका पासवर्ड। अच्छा, नीचे एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यूज़ प्रॉक्सी, तो इसको ज़रूर चेक लगाइएगा, अदरवाइज़ आपका जो कन्वर्जन है ये फेल हो जाएगा। ये क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो अभी मेरी मशीन और जो विंडोज़ की ESXi की मशीन है, ये उनके दरमियान जो नेटवर्किंग हुई हुई है वो नेटिंग पे हुई हुई है। नेटिंग के अंदर क्या होता है कि मेरा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यूज़ हो रहा है, तो फिर उसके लिए हमें प्रॉक्सी सर्वर को लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखें, अभी ये हमने करा कि इस पे चाहे, मतलब ये हमारा अभी हमारा ESXi सर्वर है जिस पे हमें इसको मूव कराना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, इसको फिर इग्नोर करते हैं। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि वहाँ पे जो आपकी मशीन इन्वेंट्री में अपेयर हो वो किस नाम से हो, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कन्वर्टेड। बेसिकली मशीन नेम नहीं है, बल्कि ये वहाँ पे जो आपको सारी मशीन्स आ रही होंगी, जैसे वहाँ पे हमने 2 मशीनें आ रही हैं, VCSA और VCSA2, मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो वहाँ पे ये किस तरह से नज़र आएगी, देखें ये मैं अगर गया मशीन्स के ऊपर तो ये 2 मशीनें नज़र आ रही हैं। तो ये कह रहा है वहाँ पे 2 मशीनें हैं इस ESXi सर्वर पर, आपकी मशीन किस तरह से नज़र, उसका डिस्प्ले नेम क्या हो वर्चुअल मशीन का। बेसिकली ये मशीन नेम नहीं है, ये डिस्प्ले नेम है। तो हम इसको लिख देते हैं कन्वर्टेड Win10, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वो Win10 है जो हमने कन्वर्ट की है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट को क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही नेक्स्ट को क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि मेरा जो वहाँ पे होस्ट है उसके ऊपर जो डेटा स्टोर है उसके अंदर कितनी स्पेस है, क्योंकि सारी मशीनें डेटा स्टोर में। डेटा स्टोर क्या होता है, ESXi की सर्वर की समझे आप स्टोरेज होती है या हार्ड ड्राइव होती है। उसकी कैपेसिटी है 471 और 418 उसकी अभी फ्री है, और उसका जो फाइल सिस्टम है वो VMF6 है, वर्जन 1 है। और उसके बाद है हार्डवेयर वर्जन 18। हार्डवेयर वर्जन क्या होता है कि जो कोई भी वर्चुअल मशीन होती है उसका एक हार्डवेयर वर्जन होता है। जैसे ESXi 6 का अलग होता है, 655 में जो मशीनें बनी होती हैं उनका अलग होता है, और VMware वर्क स्टेशन पे जो बनी होती हैं वो अलग होता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आप अप वर्जन में जाते हैं तो कभी कभी कंपेटेबिलिटी इशू आता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपका जो वर्जन होस्ट सोर्स पे है वही डेस्टिनेशन पे भी डालते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर हार्डवेयर मुझे चेक करना हो अपनी इस मशीन का कि इसका हार्डवेयर वर्जन क्या है, तो उसके लिए आसान तरकीब होती है कि आप जाएँ टास्क बार में, यहाँ आप क्लिक करें तो यहाँ आपको देखें VMware के टूल इंस्टॉल होते हैं, इस पर राइट क्लिक करें और अबाउट पर चले जाएँ। अबाउट पर जैसे ही आप जाएंगे ना तो ये आपको यहाँ पे एक वर्जन नज़र आ रहा होगा, वर्जन 11.15। तो ये हमारा हार्डवेयर वर्जन है। इस केस के लिए अभी हम हार्डवेयर वर्जन को चेंज नहीं करते, हम करते हैं नेक्स्ट को क्लिक। देखिए मैंने नेक्स्ट को क्लिक कर लिया। अब जो स्टेप्स आ रहे हैं ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मैं ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसकी वीडियो मैंने देखी, मुझे तो नहीं मिली। अब इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपको क्या क्या काम करना है, अभी मैं इसके अंदर ये करता हूँ कि मेरा हार्ड ड्राइव का साइज़ है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी डेस्टिनेशन पे जो हार्ड ड्राइव बने हैं या जो मेरा मशीन का साइज़ है वो बढ़ जाए। जैसे अभी मेरा 30 GB है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा 32 GB हो जाए, आपके केस में 34 भी हो सकता है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, डेटा टू कॉपी के साथ एक बटन नज़र आ रहा होगा एडिट, इसको आप क्लिक कर लें। उसके बाद आपको ये C ड्राइव आ रही होगी, क्योंकि मेरा एक ही पार्टीशन है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसमें देखें आपको कुछ साइज़ बता रहा है कि आपका साइज़ मिनिमम कितना हो सकता है, इससे कम नहीं रखेंगे वरना मशीन क्रैश हो जाएगी।
अभी 39.3 है, वैसे मिनिमम 32 है। अब मैं जीबीज में इसका साइज़ को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं टाइप करूँगा यहाँ पे, इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ हम कर देते हैं 32। यानी अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी मशीन 2 GB बढ़ जाए। आपके केस में वो कुछ भी हो सकता है, और मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, उसी के दौरान फिर आप चाह रहे हैं मैं कुछ और चेंजेस करना चाह रहा हूँ जो कि स्टैंडर्ड वैसे नहीं होती डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन में, तो आप ऑप्शन को क्लिक कर लें। अगेन आप चले जाएँ एडवांस ऑप्शंस में, या आप नेटवर्क में भी जा सकते हैं। अगर आप नेटवर्क में जाएंगे तो नेटवर्क में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे नेटवर्क पे चले गए, इसको हम नेटवर्क के अंदर भी चेंज कर सकते हैं कि हम ये कौन सा नेटवर्क कार्ड कंट्रोलर किस टाइप का हो। यानी अगर आपको कोई एडवांस कंट्रोलर करना है तो आप यहाँ से उसकी टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। हम ऑटो पे ही रहते हैं, जिस नेटवर्क से कनेक्ट है उसका भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, जो भी है। इसी तरह अगर मैं अब चला जाता हूँ एडवांस ऑप्शन के अंदर और इसको एडिट कर लेता हूँ, तो ये देखें यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा पोस्ट कन्वर्जन। पोस्ट कन्वर्जन में क्या है, पावर ऑफ सोर्स मशीन। जब आपकी कन्वर्जन हो जाए तो आप क्या करें, जो सोर्स मशीन है उसको पावर ऑफ कर दें, और पावर ऑन डेस्टिनेशन मशीन, यानी जो इस मशीन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कन्वर्जन के बाद क्या हो जाए, पावर ऑफ हो जाए, और जो इसको मैंने कन्वर्ट किया है वो क्या हो जाए, पावर ऑन हो जाए। तो हम इसको लगा लेते हैं। इसी तरह आप क्या होगा कि इंस्टॉल VM टूल ऑन डेस्टिनेशन वर्चुअल मशीन, यानी जब आपकी वर्चुअल मशीन कन्वर्ट हो जाए तो उस पर ऑटोमेटिकली VMware के टूल भी इंस्टॉल हो जाए। तो हम इसको क्लिक करा लेते हैं। और उसके बाद एक और ऑप्शन होता है जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये होता है गैस कस्टमाइज गैस प्रेफरेंसेस फॉर वर्चुअल मशीन। इससे क्या होता है, इसको लगाने से ये होगा, देखें अभी कुछ ऑप्शन मेरे पास नए आ जाएंगे। जैसे कौन सी आ गई, कंप्यूटर नेम मैं इसका क्या रखना चाह रहा हूँ, ओनर नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, इसकी सेट जो होती है वो क्या होती है, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, क्या वो चेंज करनी है। वो हर मशीन की, हर ऑब्जेक्ट की एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर कोई भी यूज़र या कंप्यूटर अकाउंट हो उसकी डिफरेंट होनी चाहिए, वरना वो क्लैश करती है। इसी तरह मैं लाइसेंस एंटर कर सकता हूँ अभी इस मशीन को कन्वर्जन के दौरान। इसी तरह मैं इसका टाइम जोन चेंज कर सकता हूँ, डोमेन की इन्फॉर्मेशन भी चेंज करते हैं। तो हम इसको कुछ एडिट करते हैं। अभी हम इसको लिख लेते हैं सलमान बिन 10, सही है। ओनर नेम आप कुछ भी लिख दें, सलमान लिख देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको कर देते हैं होम लैब, ठीक है। उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद विंडोज़ लाइसेंस हम अभी एंटर नहीं करें। टाइम जोन भी हम अभी, आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, या टाइम जोन को मैं एडिट नहीं कर रहा। नेटवर्क की सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्या करूँ, राइट क्लिक करके या कस्टमाइज़ पे चला जाऊँ, तो ये देखें अभी ये इसको क्या है, ऑप्टेन ऑटोमेटिकली यानी एड्रेस जो नई कन्वर्टेड मशीन उसको ऑटोमेटिकली दे दे, या आप कोई अगर IP एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। हम इसको ऑटोमेटिक पे ही रखते हैं, और इसको भी हम ऑटोमेटिक पे रखते हैं, DNS को भी, और ओके कर देते हैं। डोमेन या वर्क ग्रुप को भी हम चेंज कर दे सकते हैं। जैसे मैं इसको कर देता हूँ होम लैब। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना आपको कहीं अभी मिलेंगी नहीं, कहीं भी अगर आप ढूंढेंगे ना, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने चेंज कर दी हैं। देखें ये देखा है डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन में आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या कर दे, इसको कन्वर्टेड विंडोज 10 वर्चुअल मशीन नेम, और ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर चेंज कर दी हैं। देखें जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि SSID को भी चेंज करना है मुझे, सेट को भी चेंज करना है, टाइम जोन वैसे ही है, और फुल नेम और कंप्यूटर नेम सलमान, ये सारी चीज़ें ये काम कर दे। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। आम नॉर्मल जितनी भी आपको वीडियोस मिलेंगी उनमें किसी में भी ये चेंज नहीं करता, लेकिन बाद वक्त हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे सर्वर में हार्ड ड्राइव कम हो रही है तो मुझे साइज़ को इंक्रीज़ करना है। तो उस केस में भी आप इसको यूज़ करें। कन्वर्टर बहुत ज़बरदस्त टूल है कि अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है बैकअप का, तो ये आपकी जॉब सेविंग टूल है। मैं इसको जॉब सेविंग टूल कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत से लोगों की जॉब सेव करा लेता है। उसके बाद हम फिनिश को कॉल करते हैं। जैसे ही फिनिश को क्लिक करूँगा, ये देखें एक कोई हमारी जॉब स्टार्ट की, सबमिटिंग जॉब, एक जॉब स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। देखिए आपको रनिंग नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये एक टास्क नज़र आ रहा है, इसमें हम राइट क्लिक करते हैं, गो टू रनिंग टास्क में चले जाते हैं, तो ये आपको रनिंग आ रहा होगा 1% कंप्लीट। ये इसकी समरी आ रही है कि ये सोर्स कौन सी है, पावर्ड ऑन मशीन है, उसके अंदर क्या यूज़र नेम था, क्या पासवर्ड था, और डेस्टिनेशन के अंदर उसकी क्या डिटेल आएगी। टास्क प्रोग्रेस के अंदर ये आपको बता रहा होता है कि ये क्या कितनी देर में होगी और कितनी देर इसके अंदर अभी रह गए। तो मैं अभी के लिए पॉज करता हूँ इस वीडियो को, और जैसे ही ये कंप्लीट होती है तो मैं इसको रिज्यूम करूँगा। लेकिन मैं आपको फिर अगेन कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस जो है ना आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। आप नहीं एक बार में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी मशीन को, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मैंने थाउजेंड्स ऑफ मशीन जो है वो कन्वर्ट की हैं, तो मुझे भी प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी ना, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन इतने छोटे मोटे हैं कि कभी नेटिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, या कभी इस तरह का होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है कन्वर्जन में, वो अगर नेटिंग वगैरह यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें बहुत आती है। तो मैं अभी के लिए इसको पॉज करता हूँ। तो ये देखें जो मैंने कन्वर्जन लगाया था ये कंप्लीट हो गया। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये कंप्लीट हो गया। इसमें समरी भी आ रही होगी
कि SSID मेरी चेंज हो गई है, फुल नेम मेरा ये आ गया, कंप्यूटर नेम सलमान, विंडोज़ 10 आ गया, और वर्क ग्रुप हमारा जो हो गया वो चेंज हो गया होम लैब। तो ये अब हम चेक करते हैं जाके कि क्या ऐसा कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम मूव करते हैं अपनी ESXi की मशीन पे VMware की। तो यहाँ देखें आपको एक मशीन नज़र आ रही है कन्वर्टेड विंडोज़ 10, ये इसका डिस्प्ले नेम मैंने चेंज किया था, ये आ गया। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं और फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखें मेरे पास खुलकर आ गई है। उसके बाद हम इसके अंदर लॉगिन करते हैं। यहाँ हम इसके अंदर अपना पासवर्ड डालते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने क्या क्या काम करा था, मैंने इसके हार्ड ड्राइव के साइज़ को भी इंक्रीज़ किया था 32 GB। तो हम चेक करते हैं कि क्या कन्वर्जन में हार्ड ड्राइव का साइज़ इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हमें अभी चेक करनी है, मैं आपको चेक भी कराता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारी चेंज हुई या नहीं हुई। तो देखें ये मेरी लोड हो गई है विंडोज़, हम यस कर देते हैं और इसके बाद मैं इसको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ और मैं सबसे पहले जाके चेक करता हूँ अपनी हार्ड ड्राइव का साइज़। तो ये देखें हार्ड ड्राइव पहले 30 GB आ रही थी, अब 30.9 यानी तकरीबन ये 32 GB हो गई। यानी हमने सक्सेसफुली अपनी हार्ड ड्राइव का साइज़ भी कन्वर्जन के दौरान चेंज कर लिया है। इसका मतलब हमारा कन्वर्टर सही चल रहा है। उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमारी सारी चीज़ें जो हैं तकरीबन हमारी चेंज हो गई हैं। कंप्यूटर का नेम इसने चेंज नहीं किया, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से कंप्यूटर का नेम चेंज नहीं कर पाया, लेकिन इसने हार्ड ड्राइव का साइज चेंज कर दिया। कंप्यूटर का नेम अभी वही आ रहा है और वर्क ग्रुप भी वही आ रहा है। अभी ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि अमूमन हो जाता है, लेकिन ये हुआ नहीं है। ये क्यों नहीं हुआ इसको हम देख लेते हैं। बहरहाल ये आपने एक सक्सेसफुली एक कन्वर्जन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।